हेलो, नमस्कार। हमारे जीके गुरुटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जो फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहा है। उसके लिए हम सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर लेके आए हैं। तीसरा मॉडल पेपर है जिसमें आपके लिए फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है। इसमें सामान्य हिंदी के आपके लिए 20 प्रश्न आएंगे दोस्तों। 34 क्वेश्चन, वो 20 प्रश्न आएंगे, 34 नंबर के आएंगे दोस्तों। 34 नंबर के 20 प्रश्न आएंगे। तो 20 प्रश्नों की हमारी क्लास से आप तैयारी कर सकते हैं। आपको 20 में से 20 क्वेश्चन हैं वो हमारी क्लास से हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे दोस्तों। देख लेना, हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं। तो आपके लिए तीसरा मॉडल पेपर है। आज हमने 2 मॉडल पेपर के 20-20 क्वेश्चन करा दिए थे हिंदी के। आज तीसरा मॉडल पेपर है। इसी प्रकार से आप हमारी वीडियो देखते रहें। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे जीके गुरुटिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भी आपके भाई बहन हैं, मित्र हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वो कंपटीशन एग्जाम की फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे क्या है उनकी भी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ से आप पीडीएफ से भी आप महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत ही रामबाण क्लास साबित होगी दोस्तों। तो अपनी क्लास को जारी रखें, अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी तैयारी करते रहना है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? शुद्ध नहीं पूछा है दोस्तों, अशुद्ध पूछा है। धनाढ़, जुखाम, गरिष्ठ, कृत्यकृत, ध्वन्यात्मक, प्रत्याख्यान, अभ्यंतर, सर्वोपरि, ये आपके विकल्प दे रखे हैं दोस्तों। तो इसमें सभी शब्द हैं वो अशुद्ध हैं, वो आपके हो जाएंगे गरिष्ठ और कृत्यकृत्य। ये दोनों शब्द हैं वो आपके अशुद्ध हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। धनाढ़ और जुखाम बिल्कुल सही है दोस्तों। ध्वन्यात्मक, प्रत्याख्यान बिल्कुल सही है। अभ्यंतर और सर्वोपरि ये भी सही है, लेकिन गरिष्ठ नहीं होता है, वो गरिष्ठ होता है, ठठ डेरा आता है दोस्तों। कृत्यकल्प कृत्य होता है दोस्तों, आधा तो नहीं आता है पहले वाले में। आपका अगला सवाल है, इनमें से किस विकल्प में वचन संबंधी अशुद्धि है? तो वचन संबंधी अशुद्धि देखनी है दोस्तों। टोपी टोपियां, बुढ़िया बुढ़ियां, बहू बहुएं, आँख आँखियों। तो इसमें अशुद्धि है वो आपके ऑप्शन डी में है। आँख का आँखें होगा, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक जरूर करें। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है दोस्तों। आप जितना संघर्ष करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आपको सफलता निश्चित मिलेगी दोस्तों। अगला सवाल है आपका, निम्न में से संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य कौन सा है? शायद उसने देखा होगा, राम बाजार गया हो, मोहन आम खाता होगा, आपने कहा होगा। तो संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य है वो है आपका ऑप्शन सी, मोहन आम खाता हुआ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल वे होते हैं जिस क्रिया से कार्य होने या करने के संदेश प्रकट होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है। शायद उसने देखा होगा, ये संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। राम बाजार गया होगा, संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य है। आपने कहा होगा, ये संदिग्ध भूतकाल का है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रमेश आम खा रहा है वाक्य में क्रिया का पक्ष कौन सा है? नित्य पक्ष, सातत्य पक्ष, पूर्ण पक्ष, अपूर्ण पक्ष। तो रमेश आम खा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का पक्ष है वो है आपका ऑप्शन बी, सातत्य पक्ष।
आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, उज्जलन, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध शब्द है वो आपका है ऑप्शन ए है, वो आपका शुद्ध है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई, अनीय, नीय, य। तो पूजनीय शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका अनीय प्रत्यय है, पूजनीय। पूज प्लस अनीय पूजनीय होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका विशेष कृपा है, गलत है दोस्तों। लोग मजदूरों का शोषण करता है, बिल्कुल गलत है। इस कहानी का शीर्षक बताओ। उनके शासन काल में दंगा हुए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूछा है दोस्तों। सूझबूझ, साठगांठ, कसमकस, अंधाधुंध। तो इसमें अशुद्ध शब्द है वो आपका हो जाएगा सूझबूझ। ये होता है सूझबूझ होता है दोस्तों, सूझबूझ, सूझबूझ ऐसे होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको और भी डिटेल से पढ़ना है दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल से PDF से पढ़ सकती हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कारीगर, सच, भिखारी, औषधि। तो शुद्ध शब्द है वो आपका सही शुद्ध शब्द है, वो आपका कारीगर सही है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बलिष्ठ, अनुपस्थित, अभिशाप, अनुकूल। तो अशुद्ध शब्द है वो आपका हो जाएगा अभिशाप। ये अशुद्ध शब्द है, ये अभिशाप नहीं होता है, अभिशाप होता है। इसमें ससलजम वाला स आएगा। आपका अगला सवाल है, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। वाक्यांश में प्रयुक्त सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो वाक्यांश में जो सर्वनाम शब्द है वो आपका है संबंधवाचक। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नांकित में से असंगत विलोम शब्द कौन सा है? सहयोगी, प्रतियोगी, समास, व्यास, सृष्टि, सृजन, स्तुति, निंदा। तो इसमें असंगत विलोम शब्द है वो आपका है सृष्टि, सृजन। ये असंगत है। सृष्टि का प्रलय होता है दोस्तों विलोम शब्द, सृजन विनाश संहार होता है। तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा इसमें। आपका अगला सवाल है, वनप्रिय, कलापी, श्यामा, ये निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो वनप्रिय, कलापी और श्यामा ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं, वो आपके कोयल के हैं। वनप्रिय, कलापी और श्यामा कोयल को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? लब्ध, प्रतिष्ठित, प्रकोपित, परिमार्जित, अनुग्रहित। तो शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द है वो आपका शुद्ध है। ऑप्शन सी परिमार्जित है वो आपका शुद्ध है, सही जवाब। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निहत्सा, निरस्त्र, निगमाग्न, निरत। तो नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपका शब्द है निरस्त्र। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद कौन सा है? इत प्लस ई अतीब, मह प्लस आशय महाशय, मंजू प्लस ऊषा मंजूषा, वधु प्लस उक्ति वधुक्ति। तो इसमें सही संधि विच्छेद है वो आपका सही संधि विच्छेद है वधु प्लस उक्ति वधुक्ति। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, निम्नांकित में से गलत संधि विच्छेद किस विकल्प में है? हिमाद्री, हिमाद्री,
सहस्त्र प्लस अवधि सहस्त्राब्दी, पूर्व प्लस अवशेष पुरावशेष, ब्रह्मा प्लस अंड ब्रह्मांड। तो इसमें गलत संधि विच्छेद है वो आपका गलत दे रखा है, पूर्व प्लस अवशेष पुरावशेष ये गलत दे रखा है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पूर्व प्लस अवशेष गलत है, इसको होता है पुरा प्लस अवशेष होता है, पुरावशेष होता है। पुरा आकी मात्रा आएगी दोस्तों रौ पे, तो ऑप्शन सी आपका गलत जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो सब कुछ जानता हो इसका एक शब्द क्या होगा? वाचाल, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है इसके लिए एक शब्द होगा, वो आपका एक शब्द होगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द है। तो गोपनीय शब्द के लिए समानार्थी शब्द होता है अंग्रेजी के, वो होता है कॉन्फिडेंटल होता है गोपनीय। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी समानार्थी शब्द होता है वो कॉन्फिडेंटल होता है, गोपनीय होता है। कंडीशनल होता है वो शर्त सहित होता है। क्लोज होता है वो आपका बंद करना होता है, और क्रेडिट होता है वो आपका ऋण होता है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? अनुस्मारक, अधिसूचना, आवेदन पत्र, परिपत्र। तो सरकारी पत्र नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है, आवेदन पत्र है वो आपका सरकारी पत्र नहीं है। अनुस्मारक, अधिसूचना और परिपत्र ये सभी सरकारी पत्र होते हैं, लेकिन आवेदन पत्र है वो आपका सरकारी पत्र नहीं है। आवेदन पत्र एक व्यक्तिगत पत्र है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी।